हैंग डालिए स्प्रिंग बैलेंस, हैंग डालिए स्प्रिंग बैलेंस। करें शुरू? चलो सभी लोग जल्दी से बैठ जाएं, एडजस्ट हो जाएं। आज खूब सारे क्वेश्चंस करने हैं। कल जो टेंशन वाली ईएलपी थी उसमें से कुछ डाउट हैं, वो भी आज मैं क्लियर कर दूंगा। कुछ कुछ बने उसमें से। बढ़िया बढ़िया। अभी संडे है, ये रिवीजन करिएगा क्योंकि अगले पेपर में एनएलएम फ्रिक्शन आएगा, पूरे 50 सवाल। तो अभी करके रखेंगे ना तो बाद में फिर रिवीजन में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलो क्लास नोट्स निकाल लें, हैंग डालें स्प्रिंग बैलेंस। अभी हम सब लोगों ने देखा होगा ये इस तरह का एक स्प्रिंग बैलेंस होता है और इसमें ऐसे 1 किलो 2 किलो 3 किलो, जनरली ये घर पे होता है, आपने देखा हो, तराजू नहीं होती, सिंपल स्प्रिंग बैलेंस लिया, उसके नीचे हुक होता है, हुक पर क्या लगा दिया, सामान लटका दिया, वेट आ जाता है कितने का वेट आता है, तो ये कहलाता है स्प्रिंग बैलेंस। ये है नीचे हुक, ये मासलेस है। सोचो मासलेस से क्या फायदा होता है। अगर रस्सी मासलेस होती है तो हर जगह टेंशन सेम रहता है। अब केवल एक शब्द समझना है, वो शब्द समझते ही स्प्रिंग बैलेंस पूरा हो जाएगा। क्या शब्द है वो देखना। ये हुक है, हुक पर आपने एक वेट लटका दिया, मास लटका दिया 10 केजी। क्लियर है बात? अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत आसान से। मैंने आपको कहा एनएलएम मोर और लेस एफबीडी है। अगर आप सही सही एफबीडी बनाते हैं, धीरे धीरे चैप्टर आपके ग्रिप में आ जाता है। अब आप कोशिश करना, मैं तो एक तो 10 किलो को अलग कर देता हूं और ऊपर स्प्रिंग बैलेंस को अलग कर देता हूं। ये देखें, इसी का एफबीडी में क्या करते हैं, दूर दूर कर देते हैं, फ्री फ्री बॉडी डायग्राम। और बनाते समय बहुत ध्यान रखता हूं, 10 नीचे है तो 10 नीचे, बैलेंस ऊपर है तो बैलेंस ऊपर, ताकि क्या जल्दी सिमेट्री से समझ में आए। अब आराम से बताइए, 10 किलो पर ये ऊपर हुक है, यहां क्या लगेगा, टेंशन अवे। जैसे ही आपने यहां लगाया तुरंत सोचिए इस पर कहां लगेगा, अवे। अब इसको कोई मतलब नहीं है, आप ध्यान से देखो, इस स्प्रिंग को खींचने वाला कौन है, टी। इसको 10 केजी से, mg से मतलब ही नहीं है ना। ये बिल्कुल वही बात है, एक अपन वेइंग मशीन की बात करते हैं। फिर से सुनिएगा ध्यान से, ये वेइंग मशीन है, इस पे आदमी खड़ा है, आपने तुरंत mg लगाया, मशीन ने नॉर्मल दिया, नॉर्मल एक्शन रिएक्शन में होता है, यही नॉर्मल मशीन को मिलेगा। अब मुझे आप ईमानदारी से बताओ, मशीन को कौन सा बल दबा रहा है, तभी तो हम लिखते हैं रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन मतलब नॉर्मल। यहां देखिए स्प्रिंग बैलेंस के हुक को कौन खींच रहा है, टेंशन। तो दिमाग में क्लियर मैसेज आ गया, जब भी स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग पूछे टेंशन निकाल लो, हुक पर लगने वाला टेंशन। और आप खुद देखना, रेस्ट में है, टेंशन किसको बैलेंस कर रहा है, mg को, T बराबर mg। तो रीडिंग आ गई, तो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग, इसका मतलब सीधा सीधा फंडा, हुक पर लगने वाला टेंशन, हुक पर, हुक पर लगने वाला टेंशन फोर्स। बताइए कितना फोर्स है, 10g। तो रीडिंग क्या आ जाएगी, 10g। बोले तो 100 न्यूटन। अगर ऑप्शन में 100 न्यूटन है तो सही, नहीं है तो 10 kg। कौन सा सही है, दोनों सही है। तो बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, एक छोटे से शब्द से खेलें, वेइंग मशीन। सर नॉर्मल निकालना है,
स्प्रिंग बैलेंस, हुक पर लगने वाला टेंशन। काम खत्म। तो रीडिंग, रीडिंग का मतलब क्या होगा बताइए? हुक पे लगने वाला टेंशन फोर्स। एक बार और समझाता हूं धीरे धीरे, फिर समझिएगा। कौन सा सही होता है, 100 न्यूटन या 10 किलोग्राम? दोनों सही है। ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। सर दोनों ऑप्शन आ जाए, आ ही नहीं सकते। या तो चारों न्यूटन में होंगे, या चारों किलोग्राम में होंगे, या केजी वेट में होंगे। अब इस पे 5 सवाल करके देखो, अपने आप क्लियरिटी आ जाएगी। स्प्रिंग बैलेंस का भी डर हट जाएगा। आज केवल न्यूमेरिकल करिए, धीरे धीरे न्यूमेरिकल का डर हटाना पड़ेगा। ये बात को दिमाग में बैठाइए, फिजिक्स रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है। ये बात धीरे 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 हम चाहते हैं आप 200, 250, 300 न्यूमेरिकल करोगे, धीरे धीरे आपके बात अंदर बैठेगी, डर हटेगा। काफी बच्चे कर रहे हैं अभी, और ज्यादा बच्चों ने क्वेश्चन करने शुरू कर दिए हैं, बढ़िया मैसेज करते हैं, पूरा पूरा फोटो भेजते हैं। बहुत अच्छा, हमें भी बहुत खुशी मिलती है कि सर इतना सिस्टमेटिक हम काम कर रहे हैं, इतने न्यूमेरिकल बन रहे हैं, अच्छी बात है। पर इसे बनाए रखना है। पहले 1, 1.5, 2 महीने में मोस्टली बच्चे करते हैं। गेम शुरू ही कब होता है? 2, 2.5 महीने के बाद। क्योंकि उस समय तक अपनी ऊर्जा बनाए रखना साल भर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान रखना, आपको ये जो चीज आप मेंटेन कर रहे हो, आपको साल भर मेंटेन करनी है। पहले के 2 महीने में, 2.5 महीने में तो बहुत अच्छी बात है, कर रहे हैं, पर ये हमें हमेशा करना है अगले 10 महीने तक। तो पक्का हम अच्छे तरीके से अच्छे लेवल पे पहुंच जाएंगे। तो बताइए, स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग बोले तो हुक पे लगने वाला टेंशन। हाँ हाँ, देख 10 kg, ये तो किलोग्राम हो गया। इसको 10 kg वेट लिख सकते हैं। 10 kg वेट का मतलब होता है, इसको न्यूटन में कन्वर्ट कर लो, 100 न्यूटन। ये और ये तो सेम ही है, ये अलग है। ये मास है और ये वेट है, ये अलग अलग यूनिट है। क्लियर है बात? क्वेश्चन करके देखें कुछ, आओ देखते। नेक्स्ट करो। हाँ हाँ, देख 10 kg, ये तो किलोग्राम हो गया। इसको 10 kg वेट लिख सकते हैं। 10 kg वेट का मतलब होता है, इसको न्यूटन में कन्वर्ट कर लो, 100 न्यूटन। ये और ये तो सेम ही है, ये अलग है। ये मास है और ये वेट है, ये अलग अलग यूनिट है। क्लियर है बात? क्वेश्चन करके देखें कुछ, आओ देखते। नेक्स्ट करूं? किसी का रह जाए, मैंने कल भी चेक किए थे, मैं कहा पीडीएफ आते हैं क्या? बाकायदा पीडीएफ आता है, बिल्कुल बिल्कुल शानदार पीडीएफ आता है। वीडियो वगैरह सब बढ़िया क्लियर आते हैं। इसलिए इनकेस कोई रह जाए तो आप वहां से बढ़िया देख सकते हैं। राइटिंग इतनी सुंदर नहीं आती, पर ठीक है। चलो, अब क्या, डिजिटल में इतने 15-18 साल तो व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाया, और उसके बाद अभी डिजिटल बोर्ड है ना। चलो, डायग्राम बना लो। स्प्रिंग बैलेंस पे लगने वाला टेंशन फोर्स, रीडिंग हमें पता करनी है। कहीं कुछ भी नहीं, सही एफबीडी सब आंसर देगा। स्प्रिंग बैलेंस का कोई डर है ही नहीं। पहले तो डर हटा के फेंक दो कि स्प्रिंग बैलेंस का कोई डर होता है।
देखो 4 सवाल मुझे करने दो और तसल्ली से। भाई मुझे ये बनाना है, तो मुझे क्या समझ में आ रहा है सर, इंक्लाइन पर आपने आदत डाल रखी है mg sin थीटा। पूरी नाटकबाजी क्यों करें, 2-3 बार आपने कर दी थी, mg लगाया था, फिर mg के कंपोनेंट करे थे, आदत में आ गया। इंक्लाइन पर mg sin थीटा, और इधर हुक पर क्या लगेगा, टेंशन अवे, 5 से अवे। और अगर अगर अपन स्प्रिंग बैलेंस का बना लें तो बताओ हुक पर अवे, खत्म। सोचिए 5 केजी से भी अवे हो रहा है, स्प्रिंग से भी अवे हो रहा है, बॉडी रुकी हुई है, रेस्ट में है, खुद चिल्लाइए टी किसको बैलेंस कर रहा है, खुद बताइए टी किसको बैलेंस कर रहा है, 5g sin 37, खत्म, यही आंसर है। 5g कितना 10 sin 37, 3/5, 5 दूना 10, 30 न्यूटन। तो 30 न्यूटन बोले तो भी सही है, 10 से डिवाइड कर दिए 3 केजी। ऑप्शन पे डिपेंड करेगा यूनिट क्या है। अपने आप डर हटेगा भी, अलग अलग 4 सवाल करके देखोगे ना, आपके दिमाग में बात बैठ जाएगी, सर कुछ नहीं, अपने तो टेंशन फोर्स फाइंड करना है बस। अब इसमें सोचिए, इसमें क्या होता है, यहां 5g हो गया, यहां 3g हो गया, यहां t माना, बच्चा सोचता है यहां t अलग यहां t अलग, t सेम होगा। कारण सुनना, बहुत अच्छा कारण है। ये कौन है चिल्लाओ, मासलेस। ये कौन है, ये कौन है, आपको लग रहा है रस्सी के बाद स्प्रिंग, स्प्रिंग के बाद रस्सी, फिजिक्स को थोड़ा लग रहा है, फिजिक्स क्या कह रही है, मासलेस, मासलेस और वापस मासलेस। याद करिए, अगर पूरा मासलेस स्ट्रिंग होता है तो टेंशन हर जगह से, आपकी आंखों को लग रहा है सर रस्सी खत्म, सर स्प्रिंग, सर स्प्रिंग, नहीं भाई, मासलेस मासलेस मासलेस, थ्रू आउट टेंशन क्या रहेगा, सेम रहेगा। बोली हाँ है क्या। अब मजे की बात सुनना, अगर इसका एफबीडी बनाओगे, ये भी बड़ी खतरनाक चीज है। ये देखिए, इधर टेंशन अवे, इधर टेंशन, अब जरा सोच के बता, ये क्या रीड करेगा, टी 2t या 0, क्या रीड करेगा, टी 2t या 0। लग तो ऐसा रहा है 2t अपोजिट है तो 0 हो जाएगा, ऐसा लग रहा है जोड़ दूं, ऐसा लग रहा है 0 कर दूं। तो इसके लिए एक छोटा सी बात सुनना, आराम से सुनना, छोटे छोटे बातें, ऐसी तो दिमाग बिल्ट होता है। ये रस्सी है, ये 2 बच्चे इस रस्सी को खींच रहे हैं, ये खींच रहा है 100 न्यूटन से, मासलेस रस्सी है, ये भी 100 न्यूटन से खींच रहा है, एकदम बढ़िया। आप मुझे बताना ईमानदारी से, क्या रस्सी में तनाव है या नहीं है। कहा सर इधर भी 100 इधर भी 100 तो 0 हो जाएगा ना, अरे सर रस्सी तो एकदम टाइट है सर। इनफैक्ट तनाव आएगा ही तब जब उसके दोनों किनारे खींचे हुए होंगे, दोनों किनारे खींचे हुए, महसूस करिएगा। स्प्रिंग बैलेंस को लाइए, यहां रख दीजिए, ठीक है, और यहां सामान लटका दीजिए, दूर हट जाइए, क्या होगा पता है, वो सामान के जैसे गिर जाएगा नीचे। पता है क्या करना पड़ेगा, इमेजिन करिए, एक हाथ से पहले उसको ऊपर पकड़ना पड़ेगा, या एक किनारे को छत पे टांगना पड़ेगा, और दूसरे किनारे से क्या करेंगे, वजन लटकाएंगे। सिर्फ स्प्रिंग बैलेंस को यहां रख के सामान लटका दीजिए, पूरा स्प्रिंग बैलेंस ही गिर जाएगा एमजी के जैसे। स्प्रिंग में खिंचाव आएगा ही कब, जब उसके दोनों किनारे खींचे जाएंगे। थोड़ी से सर कठिन हो गए, सरल उदाहरण सुनो, पेन में से स्प्रिंग निकाल लो, पुराने पेन में स्प्रिंग आती थी, कुछ मत करो, उसके एक किनारे पे फोर्स लगाओ, क्या होगा, स्प्रिंग आपके साथ चलेगी, साथ चलेगी,
कोई खिंचाव, खिंचाव पता है कब होगा? जब दूसरे को पकड़ेगा ना और खींचेगा तब खिंचाव होगा, या दोनों को खींचेगा तब खिंचाव होगा, या एक किनारे को दीवार से बांधेगा तो खिंचाव होगा। इसका मतलब खिंचाव आता ही कब है? जब दोनों किनारों पे लगता है। ऐसा यहां लगता है यार दोनों पे टी लग रहा है तो रीडिंग 0 आ जाएगी। अरे नहीं सर, रीडिंग तो आएगी अब। अगर एक किनारे पे खिंचाव नहीं होगा तो स्प्रिंग खींचेगी कैसे? पेन में से स्प्रिंग निकाल ली, पेन में से उसके एक किनारे को बल लगा और चला, क्या होगा? स्प्रिंग तेरे साथ चलेगी आगे आगे टेबल पर। खींचेगी कब? जब उसके दोनों किनारे खींचे जाएंगे। एक किनारे को बांध के दूसरा खींचा जाएगा, एक को दीवार से बांध के दूसरा खींचोगे तब खिंचाव आएगा। क्या बात समझ पा रहे हैं क्या? अब बताइए ये स्प्रिंग बैलेंस 0 पड़ेगा या टी पड़ेगा? वो रस्सी वाला बताओ, दो बच्चे खींच रहे हैं 100 न्यूटन से, ऐसा लग रहा है 100 इधर 100 इधर, कैंसिल, टेंशन 0। सर क्या बात कर दी, रस्सी को हाथ लगा के देख के आता हूं सर, एकदम रस्सी कैसी पड़ी है? टाइट, मतलब रस्सी में तो टेंशन है। और सर मैं सोच रहा था गलत था सर, मैं तो सोचा था 100 इधर 100 उधर, क्या होना चाहिए 0। रस्सी को देख कर आया हाथ लगा के, रस्सी तो एकदम टाइट है, तनाव है रस्सी में। तो इसका मतलब रस्सी में टेंशन आएगा ही कब? जब दोनों तरफ उसके एंड खींचे होंगे। क्या हाँ है क्या? बताइए स्प्रिंग बैलेंस क्या पड़ेगा, टी 2T या 0? बताइए स्प्रिंग बैलेंस क्या पड़ेगा? सीधा फंडा, मैं आज भी उसी बात पे कायम हूं, हुक पर लगने वाला टेंशन। कोई रॉकेट साइंस ही नहीं है, हुक पर बता दे कितना है, किसी भी हुक पे बता दे तो रीडिंग विल बी टी। अब टी निकालना सीख सकते हैं, आओ देखो कैसे। टी कैसे निकालें? इक्वेशन बना लो, 5 भारी है या 3 भारी है? तो ये तो जाएगा नीचे, ये कहां जाएगा? ऊपर। सबसे पहले ए निकालें, ए दमदार है इसमें, नेट ड्राइविंग फोर्स अपॉन, सर ये तो कल बताया था सर, कल की क्लास तो खत्म हो गई। कैसी बात करते हो यार, कॉन्सेप्ट तो वही चलेगा। सर कल खत्म अब नहीं लगाऊंगा, नहीं नहीं ऐसा थोड़ी ना होता है, तो हमेशा चलता है, नेट ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास। अब सुनना, यहां है 5G और यहां है 3G, तो नेट कितना बचा? 5G माइनस 3G। समझ पा रहे हो? इधर से कितने से खींच रहे हो? 5G, इधर से 3G, जीतेगा कौन? कितने से? 2G से, अपॉन टोटल मास 5 + 3, तो 2G बाय 8, G बाय 4, ये क्या आ गया? कॉमन एक्सिलरेशन। अब किसी की भी इक्वेशन बनाओ, बताओ किसकी बनाओगे, 5 की या 3 की? किसी की भी बना दो, 5 की बोलो, चिल्लाओ, 5 की कौन बोलेगा? नीचे जा रहे हो, 5G माइनस टी, दुनिया का हर फोर्स m है। सब सवाल में यही करना है आपको, सोमवार को कह दिया था, शनिवार तक ये करूंगा, ए निकालना और फिर इक्वेशन बनाना, सब में यही है। टॉपिक बदलते जाएंगे पर पीछे का कॉन्सेप्ट यही रहेगा। ए को पुट करिए खुद से और टी बताइए, वही आंसर है। ए को पुट करिए और टी बताइए। आपसे पूछा गया है स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग बताइए, तो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग निकालनी है अपन को जल्दी से। मिटाएं क्या? कितना आ रहा है? 5G माइनस टी, 5G/4, तो 20 में से 15G/4 आ रहा है, सही है क्या? और क्या यही रीडिंग है? रीडिंग बोले तो हुक पे लगने वाला टेंशन। अभी 5 पर और बोल लो इस बात को, तो आपको स्प्रिंग बैलेंस का डर हट जाएगा। आपके दिमाग में सीधा आना चाहिए, अपने तो स्प्रिंग बैलेंस बोले तो टेंशन निकालना, बात खत्म। ये बात क्लियर हुई क्या? इसमें पूरे में टी रहेगा, क्यों पूरे में टी क्यों रहा? मासलेस। 3 प्रश्न और करके देखेंगे क्या? चलो करके बताओ।
3 प्रश्न और करके बताओ। अपने तो स्प्रिंग बैलेंस बोले तो टेंशन निकालना, बात खत्म। ये बात क्लियर हुई क्या? इसमें पूरे में टी रहेगा। क्यों पूरे में टी क्यों रहा? मासलेस। 3 प्रश्न और करके देखेंगे क्या? चलो करके बताओ, 3 प्रश्न और करके बताओ। चलो ये एक एम्स का क्वेश्चन करके बताओ। 2 स्प्रिंग बैलेंस हैं, S1 और S2, दोनों आइडियल हैं। आइडियल का मतलब होता है मासलेस, मासलेस है। अब सोच के बनाना, आपको सिर्फ एफबीडी से खेलना है। जिसने एफबीडी से खेला उसका काम हो जाएगा। एफबीडी ही बता सकती है, सवाल तो कितने ही बन जाएंगे। पहले दोनों को पैरेलल में लगाया, फिर दोनों को सीरीज में लगाया, रीडिंग पूछी गई है। एफबीडी ही जवाब देगी और कोई जवाब नहीं देगा। ऐसे तुक्के मारने पड़ जाएंगे और एफबीडी बिल्कुल सही अपने आप आंसर देगी। तुक्के से बचें, सीधा एक ही सेंटेंस बोलें, जो एफबीडी कहेगी वो करूंगा, अपने आप सही दिशा में पहुंचेंगे। कोशिश तो करो। दोनों रीडिंग बतानी है, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस S1 एंड S2 इन ईच केस। रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, S1 की रीडिंग, S2 की रीडिंग, दोनों में। कोशिश करो, एफबीडी बताओ तो सही कि सर मैं बना रहा हूं, गलत हो रही है, कोई दिक्कत नहीं। कोशिश करोगे, दिमाग से समझोगे, बोलोगे, तब डर हटेगा। नोट थोड़ी ना करना है अपन, कॉपी भरने थोड़ी ना आ रहे। हाँ, कौन बता सकता है हाथ खड़ा करके? चलो एक बच्चे ने सोचा, हाँ चश्मे वाले भैया पीछे वाले, हाँ क्या नाम है आपका? तेज बोल। इरशाद, बहुत बढ़िया। इरशाद चल भाई शुरू हो जा। सही है, mg नीचे लगेगा, बहुत सही। ठीक है, इसको मैं 10g बोल देता हूं। यहाँ टी लगेगा, यहाँ भी टी लगेगा। T1 T2 कैसे बोल दें? आइडेंटिकल हैं, सब कुछ सेम है, मासलेस है, तो दोनों में एक जैसा लगेगा, बिल्कुल सही। अब रेस्ट है, तो 10 kg में ऊपर कितना? टी टी, बिल्कुल सही इरशाद, बैठ जा। तो 2t बराबर 10g, तो t बराबर 5g। अब बताओ, कोई एक अकेले स्प्रिंग के पास कितना बल जा रहा है? टी तो जा रहा है, एक अकेले स्प्रिंग के पास टी तो जा रहा है, टी तो जा रहा है, तो बताइए आंसर क्या होगा? रीडिंग ऑफ S1 और S2 दोनों बराबर होंगी और कितना होगा? 50। 100 क्यों होगा? आप देखो, किसी एक अकेली स्प्रिंग को देखोगे तो एक अकेली स्प्रिंग तो कह रही है मेरे हुक पे तो टी लग रहा है, मुझे दुनिया से क्या देना है, मेरे तो हुक पे टी लग रहा है, तो अपन तो टी नापेंगे। आंसर। इसमें मजा आ जाएगा, इसमें मजा आ जाएगा, देखना। यहाँ 10g, यहाँ टी, यहाँ भी टी,
सब जगह टी, कारण मासलेस। अगर सोचिए रस्सी होती तब तो तुम्हें शर्म नहीं आती थी, तब तो खटाखट टी होगा, यहां भी टी होगा, मासलेस है। तो ये भी तो मासलेस है, ये मासलेस, ये मासलेस, ये मासलेस, ये मासलेस, तो पूरा मासलेस सिस्टम ही तो है। अगर ऊपर पूरा मासलेस है तो टेंशन तो थ्रू आउट सेम रहेगा। अब बताइए, इस 10 kg की एफबीडी बनाइए, ऊपर टी और नीचे 10G, तो टी बराबर 100 न्यूटन। बताइए S1 की रीडिंग, S1 की रीडिंग और S2 की रीडिंग दोनों बराबर होंगी, पर आंसर कितना आएगा? 100 न्यूटन। बताइए, क्या कुछ बातें क्लियर हो रही हैं? करिए घर जाके। अब एक वो स्प्रिंग बैलेंस का सामान वो सवाल अटका पड़ा है, अब वो आप कर सकते हो। ये मिला, एक सवाल मिला था ईएलपी में किसी को, अब करना, मैं नहीं करा रहा, आप करना घर जाके उसको तरीके से फिर से, क्योंकि जो सवाल अटका वो आपने एक बार में पूछ लिया, मजा नहीं है। उसका कॉन्सेप्ट सीख के उस सवाल को फिर से क्या करो, फाइट करो, तभी सीखोगे। हल पूछकर कोई नहीं सीखा है कि सॉल्यूशन बता दो हम सीख जाएंगे, सॉल्यूशन से नहीं सीखता है, खुद के करने से। अब आपको स्प्रिंग बैलेंस का मैंने आइडिया दे दिया सर, अब इस अप्रोच से अपन उस सवाल को फिर से अटेम्प्ट करेंगे। ऐसे ही फिजिक्स की ग्रोथ होगी, और यही सच है। हर सवाल का सॉल्यूशन हम आपको दे देंगे, लिख देंगे, उससे आप सीख नहीं पाएंगे, ब्रेन का इवॉल्व नहीं होगा। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातें सिखाता हूं, लिखें। पुली सिस्टम, आज 8 क्वेश्चन पुली के करके दूंगा मैं आपको। 8 क्वेश्चन टारगेट है, और बढ़िया 8 क्वेश्चन को पूरे जी जान से समझें, ताकि घर जाके मैं 20 क्वेश्चन का मुझे आज अपन को होमवर्क रखना है। तो 8 क्वेश्चन में पूरी जान लगा दीजिए, एक एक बात समझिए, शानदार। बिल्कुल सरल सवाल से शुरू कर रहा हूं और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। ये सबसे बेसिक सवाल, डायग्राम बना लीजिए, और यही पेपर में आया अभी 2020-21 में। ये सबसे बेसिक सवाल आपसे पूछा गया है, एक्सीलरेशन बताइए और रस्सी में टेंशन बताइए। पुली मासलेस है, स्ट्रिंग भी मासलेस है। 4, 5, 8 सवालों को बहुत ध्यान से समझो। मोस्टली मुझे पता है सभी बच्चों को आता है ये सवाल, पर एक एक बात सुनो, ताकि अपन को पुली का एकदम बेस क्लियर हो जाए। चलो सभी लोग बोर्ड पे देखो और सोचो कैसे कैसे स्टेप होता है। पहले एक थॉट प्रोसेस पे जाओ, 5 किलो भारी है या 8 किलो भारी है? सीधा पता चल रहा है 8 भारी है, नीचे जाएगा, 5 हल्का है, ऊपर जाएगा। छोटे छोटे, कल भी मैंने आपको कहा था हमेशा एक्सेलरेशन का एरो बनाओ, आज भी उस बात पे कायम हूं, एक्सेलरेशन का एरो बनाओ, और वो आएगा थॉट प्रोसेस से। 8 भारी है, नीचे जाएगा, 5 नीचे कैसे जाएगा? जब ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा। मजे की बात है, ये दोनों एक ही रस्सी से जुड़े हुए हैं, तो अगर ये 1 सेंटीमीटर नीचे खिसकेगा तो ये भी तो 1 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा, मतलब दोनों का एक्सीलरेशन सेम होगा। 3 दिन बाद ऐसे प्रश्न भी आएंगे कि इसका एक्सीलरेशन अलग और दूसरे का अलग। अभी हम बात कर रहे हैं दोनों का एक्सीलरेशन सेम है, वो ऑब्जर्वेशन से पता चल रहा है, ऑब्जर्वेशन, आंखों से पता चल रहा है। हाँ सर ये नीचे जाएगा मान लो 10 सेंटीमीटर, तो ये 10 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा, एक ही रस्सी से जुड़े हुए हैं। बोली हाँ है क्या? फिर आपने सिखाया था कॉमन एक्सीलरेशन, आपका फिक्स तरीका है, आप कोने में जाते हो, कॉमन एक्सीलरेशन निकालना सिखाते हो, नेट ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास। आंखें खोल के 8 सवाल फिर देखो और बताओ, यहां यहां नीचे खींचने वाला 8G, यहां नीचे खींचने वाला 8G इधर खींच रहा है, 5 इधर खींच रहा है,
दोनों अपोज कर रहे हैं या सपोर्ट? अपोज। 8 तो इधर खींचना चाहता है, 5 इधर ले जा रहा है, मतलब दोनों एक दूसरे का अपोज कर रहे हैं। घटेंगे या जुड़ेंगे? बड़ा कौन? 8g माइनस और टोटल मास 3g बटे 13। ये ए आ गया, ये ए आ गया। अब रस्सी में टेंशन, 8 किलो के लिए अवे, 5 के लिए अवे। कभी पुली का एफबीडी बनाना पड़ जाए, बाद में बनाएंगे, अभी थोड़ा थोड़ा बना लो, बाद में तो बनाएंगे ही। ये रस्सी ऐसे जा रही है, इससे अवे, इससे भी अवे। सीखो बनाना। ये 5 किलो के लिए तीर का निशान, ये 8 किलो के लिए, ये पुली के लिए। नियम कानून फॉलो होते हैं, कोई एक्सेप्शन नहीं है। 50 सवाल करने के बाद और कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। अब बताइए किसकी इक्वेशन? किसकी इक्वेशन? किसी की भी लिखो, 5 की लिखनी है। ये तीर का निशान बड़ा काम का है, तुम ये बनाना भूल जाते हो। तीर का निशान बताओ कहां जा रहे हो? ऊपर। टी माइनस 5g, दुनिया का हर बल। मंडे से फ्राइडे पे आ गए, बूढ़े हो जाओगे। 4 से ही लगाना है, एफ नेट बराबर एम ए पुट कर दो। टी माइनस 5g ए 3g बटे 13, तो टी माइनस 5g 15g बटे 13, टी 5g प्लस 15g बटे 13, 13 एलसीएम 13, 85 प्लस 15 65, 65, तो 80g बाय 13। ये आ रहा है क्या? देख लो। 8 सवाल पे से पहले रुकना ही नहीं है, 8 सवाल के बाद पूछूंगा क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। अभी तो सुनते जाओ। एफवीडी बनानी, ए निकालना, स्टेप पकड़ो, जो मैं बोल रहा हूं वो पकड़ो। तीर का निशान बनाना, ए निकालना, टेंशन बनाना, टेंशन अवे होता है, एफबीडी बनाकर इक्वेशन बनाना, ये वाले स्टेप्स दिमाग में धीरे धीरे सेटल होने चाहिए, अपने आप हो जाएगा। अगला देखो। 8 सवाल समझो कि हाँ सर यार ये बात समझ में आ रही है सर। देख, हर सवाल में कुछ नया होगा, हर सवाल में नया होगा। चलो मुझे करने दो, खूब सवाल हैं आपके लिए भर भर के ईएलपी में मॉड्यूल में, खूब एक बार बढ़िया समझ लो, शानदार। बातचीत बंद करो, मोबाइल पे ध्यान बंद करो, सिर्फ बोर्ड की तरफ मत करो इधर उधर कुछ भी ध्यान, सिर्फ बोर्ड। कुछ कुछ समझ में आएगा, नहीं देखोगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बोर्ड पे देखो, सभी लोग बोर्ड पे ध्यान दो, बोर्ड पे ध्यान दो। बताओ भारी कौन? 15, 15, 15 नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, इसको आगे खींचेगा, देख ले। पक्की बात है, एक एरो स्टेप्स, उसके बाद क्या निकालना है? ए नेट ड्राइविंग फोर्स बटे टोटल मास। इसमें मजे आएंगे, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से समझ में आएगा। नीचे mg, नीचे mg जमीन से जुड़ा हुआ है, इसने इसको मार दिया क्योंकि ब्लॉक ऊपर नीचे। पता है ड्राइविंग कौन है? केवल 15g। बच्चों को लगता है वो 5g है, अरे वो 5g ड्राइविंग है कहां? क्योंकि 5g ने तो नॉर्मल दोनों को एक दूसरे को बैलेंस कर रखा है। ये ड्राइविंग कैसे है? ये बोतल है, कैसे ड्राइविंग हो सकता है? mg और नॉर्मल तो बैलेंस हो रहे हैं, अगर इसका mg ड्राइविंग होता तो बोतल को चला देता ना। पहली गलती, बच्चा इसको जोड़ता है घटाता है, 5g का ड्राइविंग में कोई रोल
क्यों नहीं है? शब्द बोलो। क्योंकि वो नॉर्मल ने उसको चुप करा रखा है। तो अब बताओ सिस्टम को खींच कौन रहा है? केवल और केवल 15G। बहुत ध्यान देने वाली बात, बहुत ध्यान देने वाली बात। 5G ड्राइविंग नहीं है, क्योंकि वो सिस्टम को चला नहीं रहा। टोटल मास तो टोटल, टोटल तो टोटल ही है। 5 + 15 20G, नहीं 15G बटे 20। 5 × 15, 5 × 20, 3G/4, 3G/4। अब टेंशन, टेंशन कितना मस्त शब्द है, अवे। 5 kg से अवे, 15 से अवे। सर किसका समीकरण बनाओ? 5 का बनाओ, आसान है। क्यों आसान है? ये तो कैंसिल हो गए, ये कैंसिल, ये कैंसिल, इसका कोई यूज नहीं है। बता कहां जा रहे हो? बड़ा कौन? T माइनस पीछे, पीछे 0, और दुनिया का हर फोर्स ma। इससे भी आंसर आएगा। इक्वेशन बना के तो पटक दो, नीचे जा रहा है 15G माइनस T इक्वल टू ma। हाँ या ना? इससे आसान है, ए पुट कर दीजिए। ए कितना? 3G/4, तो टेंशन 15G/4। प्रश्न बढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे डर हटता जाएगा। पुली का एक बार एफवीडी बनाओ, मजा आ जाएगा। पुली में मजा आ जाएगा। ये देख पुली, धागे जहां जाए बता। धागा इधर है, ये धागा। दूसरा कहां है? नीचे। अब अवे, ये अवे, ये अवे। बोली हाँ है क्या? ड्राइविंग फोर्स है ना? नहीं कैसे? ड्राइविंग फोर्स तो है ना। 5 kg, 5 kg तो रस्सी है ना, रस्सी की वजह से खींच रहा है वो। 15G तो इसको खींच रही है, रस्सी से जुड़ी हुई है। अगर इस रस्सी को यहां से काट दे, 5 kg यहीं रहेगा। चेक कर लेना घर पर, ये रस्सी को यहां काट दे, 5 kg हिलेगा भी नहीं। उसको चलाने वाला कौन है? टेंशन। आया समझ? बोलो क्लियर हुआ कुछ कुछ? तीसरा सवाल 8 है, 8। 8 में सारी बातें स्पष्ट। अभी हो सकता है थोड़ी बहुत कुछ कम समझ में आ रही हो। यार वो 5G क्यों नहीं है ड्राइविंग? एक बार सुन लिया, हाँ यार ड्राइविंग कैसे होगा यार? वो तो नॉर्मल से क्या हो रहा है, पहले चुप बैठा है, वो उसका सिस्टम को चलाने में कोई योगदान नहीं है। तीसरा, हर सवाल कुछ 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 सिखाता जाएगा और मजबूत होते जाओगे। डायग्राम बनाओ। 8 करा दो सर, और फिर आप मुझे बोल देना कि आज ईएलपी अटेम्प्ट करना। कल जैसे मैंने टेंशन की ईएलपी करी थी, आज इसकी करके देखेंगे। अब देखो, डायग्राम बना लो तसल्ली से। ए चाहिए और टी चाहिए, और बिल्कुल तसल्ली। जो मैं कह रहा हूं वो समझो, आपके लिए खूब सवाल हैं भर भर के। आप एक बार मेरे से तरीका सीख लो बस, खुश मन से। सबसे पहला स्टेप, सबसे पहला स्टेप, एक्सीलरेशन का तीर का निशान। आपको भी स्टेप आने चाहिए। जैसे आपको कह रहे हैं वहां खड़े हो जाओ, ठीक है सर। सर कैसे? दीवार के सर है, हाँ दीवार से चिपक के सावधान। हाँ चल स्टेप बोल। स्टेप नंबर 1, एक्सीलरेशन का एरो, ऐसे याद होने चाहिए। स्टेप नंबर 2, साइड में जाओ और कॉमन एक्सीलरेशन निकाल लो। ऐसे चाहिए रटे हुए, तब जाके तो सवाल सॉल्व होगा। तुम देख रहे हो, सवाल तुम्हें देख रहा है, हो कहां पा रहा है? तुझे पता चलना चाहिए क्या एरो बनेगा। बता कौन भारी? 3। सर 6 भारी है। अरे 6 ड्राइविंग है ही नहीं, 3 और 1 भारी है। ये देख ऐसे होगा। भारी कौन है? 3। ये नीचे जाएगा, पता ये नीचे जाएगा तो इसको आगे खींचेगा, ये आगे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा। बोल हाँ है?
अब ड्राइविंग में मजा आएगा क्योंकि तो दूसरी बार समझ रहा है। ये 3G, ये 1G, ये 6G, पर 6G को किसने मार रखा है? तो 6G का ड्राइविंग में कोई योगदान, दूसरी बार बता रहा हूं, 10 बार और बताऊंगा, 6G का ड्राइविंग में कोई योगदान नहीं है। अब बताओ ए, एफ नेट अपॉन टोटल मास, सोच के बताना। 3G इधर ले जा रहा है, 1G इधर ले जा रहा है, कौन जीतेगा? 3G। 3G माइनस 1G, टोटल मास 1 + 6 + 3, 2G बटे 10, 2G को 10 रख दो, 10 से 10 ए 2। देख लो आप, सब क्लियरिटी आ जाएगी प्रश्न करते करते। अब टेंशन, टेंशन ध्यान देखना, अवे, इससे भी अवे। अब ये पूरी रस्सी एक नहीं है, ये बीच में मास आ गया, इधर रस्सी अलग, इधर रस्सी अलग, T2 से अवे, इससे अवे, ब्लॉक ब्लॉक के लिए। बोलो हाँ है क्या? किसका समीकरण बना लें? दोनों का बनाना पड़ेगा, T1 T2 दो अननोन है। ये बताओ कहां जा रहा है? नीचे। 3G माइनस T2 बराबर 3A। ये कहां जा रहा है? ऊपर। T1 माइनस 1G इक्वल टू 1A। ए पुट कर दो, ए पुट करने पर, ए पुट करने पर सॉल्व करो तो T1 माइनस 10, 1 इंटू 2, T1 12, ये 3 10 3 2 30 माइनस 6, T2 24। आगे ऐसा सीख जाओ ना, तुम अपना देखो कैसा काटा कूटा करते हो, ऐसा क्यों नहीं सीख रहे? इसकी इक्वेशन लिख रहे हैं तो यहां तीर का निशान आ रहा है, ये इक्वेशन इसकी है, इसकी लिख रहे हो, यहां तीर का निशान आ रहा है, कितना एकदम शानदार। ऐसा पता तुम तो कहीं घसर पसर कर रहे हो, बाद में पता नहीं चल रहा कौन किसकी है। ये सबकी है, सबकी कैसे है? हैं? ए लिखा हुआ है, ए कोने में चल रहा है, एक्सेलेरेशन का तीर का निशान चल रहा है, जो आंसर आ रहे हैं बॉक्स में जा रहे हैं, कोने में ANS लिखा हुआ है। आह भाई क्या सुंदरता है काम की। ऐसा सीख जाओ, इसलिए आपके पीछे पड़े हुए हैं, आप भी सीख जाओ कि सर ऐसा ही काम करना है अपने। तो ये एन, और देखो सर ये दो लाइन भी खींच रहे हो आप, इन दो का मतलब है ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं। करो तो सही, दिमाग को मैसेज तो भेजो कि मुझे इस सुप्रीम लेवल का काम सीखना है, तो वही भी आ जाएगा। चलो अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 4। हर सवाल कुछ कहेगा और आपको धीरे धीरे वो समझाएगा। ये बहुत ही प्यारा सवाल है जिसमें काफी बच्चे फंसते हैं। सोचें। अब सबसे पहले वही एक्सीलरेशन का एरो। सर थोड़ा सा मन घबरा रहा है सर, सर दोनों बराबर हैं सर, सर सर दोनों बराबर हैं सर। भाई तुझे लग रहा है तो 10-10 किलो बराबर है, को नहीं चलेगा, ये mg है ही नहीं, इसका इफेक्टिव तो mg sin थीटा होता है।
इंक्लाइन आते ये चलना चाहिए। कितना बॉर्नवीटा कॉम्प्लान पिलाया मम्मी पापा ने, कहाँ गया वो, कहाँ गया? हिसाब मांग रहा है देश, इतना पिया है। एम जी नहीं, एम जी साइन थीटा। तो 10 जी 10 sin थीटा 3/5, 5 दूना 10, 10 दूना 20 और 30 60। ये पूरा 100 है। तुझे लग रहा था 10 है, अब देख ये 60 है और ये, अब बोलो कौन जीता? 100। एक नजर में तो देखा तो लगा दोनों 10 बराबर हैं, पर थोड़ा उसको और ध्यान से देखा तब पता चला कि वास्तव में 10-10 नहीं है, एक 100 है और एक 60 है। अरे हाँ तो बोलो। इंक्लाइन पर एम जी नहीं, एम जी साइन थीटा। वो देखो कोने वाले भैया लगे पड़े हैं हम बात में। कौन है? हाँ सेकंड वाले। हाँ वो देख हेडफोन लगा के गाने सुन रहा था, मूवी देख रहा है। खड़ा करो उसको सेकंड वाले को, पास वाले को तेरे। हाँ कितना मोबाइल देखेगा भाई, फिर तू कब सीखेगा बता? क्या तेज बोल, बंद कर दिया अब? हाँ बैठ। चलो एम जी साइन थीटा इंक्लाइन पर बोलो हाँ है क्या? अब सुनना, ये एम जी साइन थीटा ये 60 है और ये 100 है, बड़ा कौन? 100। तो ए आएगा नेट ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास। बताओ बड़ा कौन? 100। वहां से कौन खींच रहा है? 60। बच्चा कितना? 40 डिवाइडेड बाय 10+10, 40/20। ए कितना? 2। क्या ए निकल कर आ गया? तीर का निशान बनाओ, ये नीचे और ये ऊपर। रस्सी में टेंशन अवे, रस्सी में टेंशन अवे। हो गया। हर सवाल कुछ नई बात सिखाएगा जो आपको और क्लियर करता जाएगा। अब बताइए 10 की इक्वेशन लिखोगे? बोलो कहां जा रहा है? नीचे चिल्लाओ। 100 या 10 जी जो लिखना चाहो, माइनस टी दुनिया का हर फोर्स एम है। तो 100 माइनस टी इक्वल टू 20। टी कितना? 80। हाँ ना? इस सवाल में एक अच्छी बात समझ में आई, दिखने में दोनों 10-10 बराबर थे पर वास्तव में ऐसा नहीं था। हाँ या ना? अगला लिखो। अगला और बढ़िया सवाल है, ध्यान से देखते जाना, क्लियर होता जाएगा। बराबर आ जाओ, खुद करना। 8 है, 8 में मामला एकदम क्लियर हो जाएगा और घर जाके बढ़िया क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। थोड़ा सा कठिन कर रहा हूं। 37, 53 पुली, दोनों तरफ एम। अब आपके मन में नहीं आएगा कि सिस्टम रेस्ट में रहेगा। आपको भले ही एम दिख रहा है पर आपको सोचना पड़ेगा ये एम नहीं, एम जी साइन 37 है, वो एम जी साइन 53 है। अब सोचिए खुद, ए बताना है, टी बताना है। करिए काटा कूटा क्वेश्चंस, एफवीडी बनाइए, सोचिए। अब एक नजर में तो लग रहा है दोनों एम है, पर अब आपको पता चल रहा है नहीं सर रुकेगा तो नहीं, क्योंकि वो एम नहीं, वो एम जी साइन थीटा है।
आया? देखो बोर्ड पर, इंक्लाइन पर क्या लगाना है? mg साइन थीटा, पर थीटा नहीं, दोनों तरफ अलग लगाएगा। यहाँ आएगा mg साइन 37, यहाँ क्या आएगा? mg साइन 53। 53 कितना होता है? 4/5, तो 4mg/5, और ये कितना? 3mg/5। अब बताओ बड़ा कौन? अब पता चल रहा है साफ साफ, 4mg/5 बड़ा है, 3mg/5 छोटा है। अब डिसाइड करिए, ये कहां जाएगा? नीचे। ये कहां जाएगा? ऊपर। क्या बात दिमाग में घुस रही है? एक नजर में तो अगर आप नहीं देखोगे तो आपको ऐसे लगेगा दोनों तरफ m है, ये तो कहीं नहीं जाएगा, जबकि वो m है ही नहीं, वो mg साइन थीटा है इफेक्टिव। ये बात समझने की है। अब बताइए बड़ा कौन है? 4mg/5, ये नीचे जाएगा। क्या ये बात क्लियर हो रही है सभी को? अब बताइए, ए एफ नेट अपॉन टोटल मास, ये 4mg/5 कहां खींच रहा है? नीचे। 3mg/5 उसका अपोज कर रहा है, घटेगा, अपॉन टोटल मास m प्लस m, तो कितना हो गया? 2mg/5 अपॉन 2m। g/5 आ रहा है भाई, बोले तो 2 आ रहा है, देखो तो 2 आ रहा है क्या सभी का? 1 आ रहा है? अच्छा जी, अच्छा 1 आएगा। 4mg/5 माइनस 3mg/5 कितना बचा? ये कितना? mg/5 अपॉन 2m, सही है? तो g/10, g/10 मतलब 1, 1 आ रहा है क्या? ठीक है, 1 आ रहा है भाई। अब बताओ किसकी क्वेश्चन बना लो, किसी की बना लो, इसकी बना लो, इस वाले m की। बोलो कहां जा रहा है? नीचे। 4mg/5 माइनस टी, दुनिया का हर फोर्स ma, तो 4mg/5 माइनस टी, m इंटू 1, तो t 4mg/5 माइनस m, इसको g को 10 रख दो, तो 40m माइनस 5m कितना हो जाएगा? 35m डिवाइडेड बाय 5, 7m आ जाएगा। 7m, देखो तो, 8 सवाल का पेशेंस है। 8 को पहले एक बार रफ कॉपी में फिर बनाना, रफ कॉपी में फिर करना, उसके बाद फिर क्वेश्चंस करोगे। जो छोटी मोटी अभी दिक्कतें आ रही हैं वो भी कन्वर्ट होती जाएंगी एरर फ्री में, बिल्कुल सही सीख जाओगे। अगला खुद करेंगे क्या? बराबर आओ। देखो अब खुद करना, थोड़ा सा अच्छा सवाल दे रहा हूं, सोचना। 2 क्वेश्चन एक साथ दे रहा हूं, दोनों में मुझे एक्सीलरेशन चाहिए, सिर्फ टेंशन नहीं, केवल एक्सीलरेशन, केवल एक्सीलरेशन। स्पीड थोड़ी सी अब फास्ट करनी पड़ेगी, आप अपने आप खटाखट कर पाओगे।
हाँ आया, बहुत आसान है। अब कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, स्पीड भी खटाखट बढ़ेगी। अब देखना सर, ये जो mg है ना, ये बेकार है सर, ये बेकार है सर, ये यूं ही है टाइम पास। सिस्टम को चलाने के लिए जिम्मेदार केवल ये mg साइन थीटा ही है। हर सवाल आपको मजबूत करता जाएगा, आपका थॉट प्रोसेस बढ़िया होता जाएगा कि सर वो बेकार है सर, वो तो नॉर्मल से क्या हो रहा है, बैलेंस। तो सिस्टम को चलाने के लिए यही जिम्मेदार है, और इसे ही कहा जाएगा ड्राइविंग फोर्स। तो नेट ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास, नेट ड्राइविंग बताइए, mg साइन थीटा अपॉन टोटल मास 2m, m से m कटा, g साइन थीटा बाय 2। बताइए क्या बात समझ में आ रही है? इतना ही लॉजिकल है, करते जाओगे क्वेश्चन आगे से आगे बढ़ते जाएंगे। इसमें बताइए, इसमें बताइए, ये वाला mg बेकार हो रहा है, नीचे mg, बस यही ड्राइविंग फोर्स है। बार बार फॉर्मूला लिखें, नेट ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास, नेट ड्राइविंग mg, टोटल मास m प्लस m, mg बाय 2m, g बाय 2। बोलिए, क्वेश्चन की क्लियरिटी अपने आप आती जाएगी जितने जितने क्वेश्चन लगाते जाएंगे। इसलिए आपके पीछे पड़े रहते हैं हम, क्या प्रैक्टिस करो, डायग्राम बना बना के क्वेश्चन करो। इतने क्वेश्चन ईएलपी में सिस्टमेटिक दिए हुए हैं ताकि आप बहुत अच्छे से इसका डर हटा सकते हो। एक बार तो लगाने पड़ेंगे, क्वेश्चन तो करने पड़ेंगे। दो और दूं क्या? चलो थोड़ा सा कठिन कर रहा हूं, फिर एक नई बात सिखाऊंगा इसमें, पुली पे थ्रस्ट फोर्स कैसे निकालते हैं। चलो, in the given situation, find tension in each string, find tension in each string, and also calculate, and also calculate acceleration, tension in each string, and also calculate acceleration। अब पता है क्या होगा, जरा सोचो, ये दोनों मिलकर इधर ले जा रहे हैं, तो पता है यहां का ड्राइविंग कितना है, 3g और 2g 5। ये दोनों तो जुड़ रहे हैं कि यार हम तो इधर खींचेंगे, ये कह रहा नहीं भैया, बलशाली तो मैं हूं, मैं अपनी चलाऊंगा। तो बताओ सिस्टम कहां जाएगा, 10 वाली की तरफ, ये नीचे जाएगा। ये दोनों, ये सोचना पड़ेगा, ये 3 और 2 मिलकर मिलकर भी 5g हो रहे हैं, जबकि वो कह रहा है मैं अकेला ही काफी हूं, तुम दोनों से बड़ा हूं। तो 10g ज्यादा भारी है, तो सिस्टम को नीचे ले जाएगा। खुद करिए,
टेंशन अलग अलग होंगे क्योंकि रस्सी अलग अलग है। कितना आ रहा है बताइए, पहले एक्सेलरेशन निकालो। नेट ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास। नेट ड्राइविंग उधर 10G है और ये दोनों रोक रहे हैं, 3G और 2G घटेंगे। 10 + 3 + 2 5G बटे 15 G/3 आ रहा है भाई, एक्सेलरेशन G/3। अब तो किसी की भी एफईडी बना लो, अलग अलग एफईडी बनाओ, ये 2, ये 3 और ये 10। अब देखो क्या गलती होती है, एफईडी भी हम वैसी बना रहे हैं, 3 2 इधर 10 इधर, ताकि क्या थोड़ी सिमेट्री से ज्यादा अच्छा लगता है। अब बताना, बोर्ड पे देख, बोर्ड पे देख, 10 के ऊपर रस्सी लगा दी, 3 में ऊपर भी नीचे भी, 2 में ऊपर, अब इसमें अवे, इसमें अवे अवे अवे, mg सबका नीचे, mg सबका नीचे, mg सबका नीचे। 3 है, वो 3 है, तो ये 3G और ये 2G, ये कहां जा रहा है नीचे, ये ऊपर, ये ऊपर, ये लाइन खींच दी। इतनी बढ़िया एफईडी बनाइए, सारे तीर के निशान दिखे, टेंशन दिखे, अवे दिखे। अब किसी की भी क्वेश्चन लिख लो, किसी की भी, सर मैं इसकी लिखना चाहता हूं, बताओ कहां जा रहा है, ऊपर। T2 - 2G = 2A, 2G A की जगह G/3, तो T2 उधर भेज दें, 2G + 2G/3, 3 दूना 6 और 2 8, T2 8G/3 आ गया। इसकी लिख लो, इसकी क्या लिखोगे, कहां जा रहा है बताओ, ये नीचे, 10G - T1 दुनिया का हर फोर्स MA, 10G T1 A कितना G/3, तो T1 इधर जाएगा, 30 में से 10 गया, 20 G/3 हो गया। बोलो, बात क्लियर। अब एक नई बात सीखते हैं, काफी प्रश्न अपन ने एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन कर लिए, 7 8 हो गए क्या, देखो तो 7 8 हो गए। चलो अब एक नया कॉन्सेप्ट सीखो, फिर 5 और करते हैं। आज का टारगेट है, एक पुली की अभी ईएलपी दूंगा, वो पुली की ईएलपी होनी चाहिए, और वो टेंशन वाले में एक सवाल फंसा हुआ था, वो स्प्रिंग बैलेंस वाला, वो भी आज कर लेना है, तो फिर अपना ये पूरा तैयार बढ़िया हो जाएगा। चलो अब एक नई बात सीखो, 2 डायग्राम बनाओ जैसे जैसे मैं बनाता जा रहा हूं। जल्दी से डायग्राम बनाओ। देखो 3 पास पास में डायग्राम बना दो। अब तीनों की बात करेंगे और एक नई बात सीखेंगे। आज का टारगेट वही है, एक एवरेज निकाल लीजिए, 20-25 सवाल का एवरेज बनना चाहिए। 20-25-30 सवाल फिजिक्स के करिए, 25-30 केमिस्ट्री की करिए, 70-80 बायो के करिए। बायो के ज्यादा कर सकते हैं क्योंकि उसमें थ्योरेटिकल प्रश्न होते हैं, तो धीरे धीरे 125-150 क्वेश्चन पर डे पे आना है, यही सक्सेस दिला सकता है। आप यकीन मानिए, केवल यही एक तरीका है। अच्छा पढ़ा सकते हैं, डाउट बता सकते हैं, ईएलपी के सॉल्यूशन, मॉड्यूल के सॉल्यूशन, डिस्कशन क्लास सब दे सकते हैं, पर क्वेश्चन प्रैक्टिस ही आपको इंप्रूव कराएगा। केवल एक ही बात है, इसको थोड़ा समझिए, दिमाग में बैठाइए। अब ये 3 क्वेश्चन है, अब इसमें मैं सिखाना चाहता हूं आपको, हो क्या रहा है
क्या एक नया लॉजिक है वो देखें। पेन पेंसिल छोड़ें, फिर आप तीनों की एफवीडी बनाना मस्ती से। जल्दी से बताइए, यहां टी, यहां टी, ये टी किसके लिए काम कर रहे हैं? अच्छा बोलिए, ब्लॉक्स के लिए। ब्लॉक से अवे, ब्लॉक से अवे। पर अगर मेरा इंटरेस्ट आज पुली में है, तो ये पुली बनाई, यहां धागा एक इधर, एक धागा इधर। बोलो हाँ है, तो बताओ ये क्या कहेगा? अवे अवे। अब सुनो, अगर पुली को ये दो लोग नीचे खींच रहे हैं, तो 2T फोर्स से पुली तो नीचे आ जानी चाहिए, पर पुली नीचे नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि ये आपने लगा रखा है हिंज। इसे हिंज बोलते हैं। हिंज क्या होता है? जैसे ये टीवी पीछे स्क्रू से बांध रखा है, आप देखो हिंज है ये, नहीं तो एमजी की वजह से नीचे गिरना चाहिए था। पेंटिंग, नोटिस बोर्ड, ये पीछे स्क्रू से आप बांध के रखे हुए हो, इसे बोलते हैं हिंज। जरा सोचिए, एक छोटी सी फिजिक्स, इसका वेट है 500 न्यूटन, तो 500 न्यूटन से तो ये नीचे जाएगा, इसका वेट है। पता है पीछे जो स्क्रू है कितना बल लगा रहे होंगे? 500 ही। सर थोड़ा सा कम हो गया ना, तो नेट से नीचे चला जाएगा। सर ज्यादा ज्यादा हो गया तो ऊपर चला जाएगा भाई, क्योंकि जिस दिशा में नेट फोर्स बच गया वहां पर एक्सीलरेशन आ जाएगा, एफ नेट बराबर एम ए। छोटी छोटी बातों को महसूस करिए, कि जैसे ये कैमरा है, ये देखिए ऊपर 4 स्क्रू से इसको हिंज कर रखा है, ये 500 नहीं दे रहा। इस कैमरे का वजन है मान लो 1 kg, तो mg कितना हुआ? 10 न्यूटन। वो चारों मिलकर ना 10 ऊपर लगा रहे हैं। क्या क्या बता पा रहे हो आप? 10 भी बोल रहे हो और ऊपर भी बोल रहे हो। पूछो क्यों? 10 लगाएंगे तभी तो बैलेंस होगा, और ऊपर ही लगाएंगे तभी तो वो mg को बैलेंस करेगा। मतलब कितना बढ़िया बात बता पा रहे हो। हिंज 10 फोर्स लगा रही होगी। और करो ना, आर्ग्यूमेंट करो। सर 10 से कम, 8 लगा सर, 8। चलो सर 8 में चला सर, 8 8 8 में दिक्कत हो जाएगी। 10 नीचे 8 ऊपर, 2 न्यूटन से बॉडी नीचे जाएगी, ज्यादा होगा तो ऊपर चली जाएगी। क्या ये बात क्लियर हो रही है? इसे बोलते हैं हिंज फोर्स। यहां सोचिए, इस पुली पर ये टी नीचे है, तो 2T से पुली को नीचे खींच रहे हैं। इतना ही फोर्स, इतना ही फोर्स हिंज को ऊपर लगाना पड़ेगा, तभी तो वो रेस्ट में रहेगी। इसे बोलते हैं थ्रस्ट फोर्स। किसने लगाया? हिंज ने, ताकि पुली किस में रहे? रेस्ट में। आपको पूछ ले हिंज फोर्स बताओ, थ्रस्ट फोर्स बताओ, 2T। तो सर रट लूं क्या 2T? रटना मत, सिचुएशन बदल जाएगी। देख यहां मजे आएंगे, देख तो सही। पुली की एफबीडी बना, पुली की बनाई ये पुली। आप कहते हो धागे बनाओ, कहाँ कहाँ है, कहाँ है धागे? सर मैं ऐसे चला देता हूँ पेन। अरे ऐसे कैसे चला दोगे यार? जहां धागा है वहीं तो बनाओगे। अच्छा ठीक है सर, आप कह रहे हो तो वहीं। सर इधर है, इधर है, और कहाँ है? नीचे, नीचे। बोल सही बनाया। अब बता, अवे अवे। अब मजे की बात है, ये 2T नहीं है, ये टी और टी 90 पर है। एक इधर टी है, एक इधर टी है। वेक्टर गुप्ता जी पढ़ा के लाए थे, आपको भूल गए? कि दो 90 डिग्री पर लग रहे हो, दो 90 डिग्री पे लगते हैं, तो आंसर होता है √2T। तुम्हें ये भी नया लग रहा होगा कि ये क्या बता दिया आज।
90 डिग्री पर आंसर होता है √2t। मतलब ये √2t से इधर भागेगा एफनेट एनएलएम। अगर हिंज नहीं रोकती तो √2t से पुली का एक्सलेशन इस दिशा में होता। बताइए थ्रस्ट कहां लगेगा? एग्जैक्ट एग्जैक्ट इसके अपोजिट एफ थ्रस्ट। तभी तो वो उसको एग्जैक्ट बैलेंस कर पाएगा। आप सोचो ना, ये कैमरे वाला उदाहरण, हिंज कितना लगा रही है यार, इसको बैलेंस करने के लिए जितना जरूरत पड़ेगी उतना लगाएगी। ये पुली 2t से, ये टी 2t से कहां जाएगी? रोकना है ना, 2t ऊपर। इस पर नेट बल बता, √2t। कई बच्चे कह रहे हैं ये √2t घर से रट के आया क्या मास्टर? नहीं, 290 डिग्री पर, 290 डिग्री पर फॉर्मूला बताया था, a² + b² + 2ab। कह दो ये नया है, कह दो। सर मैं तो पहली बार देख रहा हूं सर। cos 90 0, तो ये हो जाएगा 2t √2t। तुम हर बार ऐसे ही करना, क्योंकि तुम्हें ये बात तो याद ही नहीं हो रही कि 90 डिग्री पर अगर बराबर होते हैं तो सीधा लिखा जाता है √2f, और t है तो √2t। तीसरा तो और जानलेवा है, देख समझ। अपने तो पुली की एफबीडी बनानी, ये पुली, ये पुली की एफबीडी। अब धागे बता कहां कहां है? धागे एक इधर ऐसे, एक इधर ऐसे। बोल सही है क्या? अवे, अवे, ये हो गया अवे। अब इनका क्या निकालना है? रिजल्टेंट। साफ साफ खुद ही कह रहा है वो, ये 37, ये 53, ये 90। 90 नहीं होता तुम अपनी अक्ल लगाते, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 90, तो ये 37 53 है तो इसको तो 90 होना ही। अब बता ये दोनों टी टी कितने पर हो गए? 90। तो 90 90 पे कितना लगेगा? √2t। √2t से कहां जाएंगे? नीचे। तो थ्रस्ट कहां लगेगा? बोलो, लिखो। इसे कहते हैं थ्रस्ट फोर्स। हिंज को इतना बल लगाना पड़ेगा, नहीं तो हिंज रुक नहीं पाएगी। अब 2 सवाल कराता हूं पुराने रिवीजन के, फिर क्लास को खत्म करेंगे और एक होमवर्क दूंगा आज, करिए ईमानदारी से। कल फिर एक ईएलपी आएगी पूरी, संडे को बैठकर रिवीजन करिए। जिन जिन सवालों में आप फंस रहे हो उनको स्टार लगा के रखो, ताकि उनका फिर से रिवीजन हो। आपको 40 50 60 सवाल नहीं करने हैं, एनएलएम फ्रिक्शन में बहुत प्रश्न करने हैं। तब जाके चैप्टर धीरे धीरे आपको पकड़ में आएगा कि हाँ सर मुझे बातें समझ में आ रही हैं, मुझे चमक रहा है, फोर्स क्या होता है, एक्सलेशन कैसे लिखते हैं, एफबीडी कैसे बनती है, और ये पूरे मैकेनिक्स में आपको आराम देगा चैप्टर। बढ़ू आगे, जल्दी आओ। ये शब्द बोलो, अगर हिंज नहीं होगा तो इस √2t से ये पुली इस दिशा में एक्सेलरेट हो जाती, तो इसको रोकने के लिए हिंज को इतना ही बल विपरीत दिशा में लगाना पड़ेगा। पूरा सेंटेंस, इतना ही बल और विपरीत दिशा, तभी तो जाके वो रेस्ट में रह पाएगी। नेक्स्ट,
अगले वीक 2 दिन ईएलपी की, वैसे तो मैं सब ईएलपी करा रहा हूं, फिर भी एक शाम को क्लास लगेगी ऑप्शनल, जिसको आना है, जो सर हमारे फ्री होंगे मैकेनिक्स के, उनको क्लास लगवा देंगे। सिर्फ आपके डाउट वापस कि सर मैं पहली बार ही कोचिंग आया हूँ, पहली बार ही पढ़ रहा हूँ, ज्यादा परेशानी आ रही है, हम बैठे हैं क्लास में, हम सब पूरा पढ़ा रहे हैं, पूरी एलपी करा रहे हैं, फिर भी सर मुझे ना 5-10 सवाल और एक बार और समझने, और समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो ऑप्शनल क्लास रहेगी। उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, केवल और केवल यही बातें छोटी छोटी फिर से सिखा देंगे, सबके लिए जरूरी नहीं है, ऑप्शनल, उसे बोलेंगे रिवीजन क्लास, जिसको पढ़ना है वो आ सकता है, यही चीजें, उसमें कोई नया सवाल नहीं, यही वाली बातें, बस उनके लिए जिनको थोड़ा फिजिक्स से डर है कि नहीं सर अभी मुझे थोड़ा और समय लगेगा, और मुझे आप थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, और चीजों को 2 बार और समझाइए, ताकि मैं सब्जेक्ट के साथ थोड़ा घुल मिल सकूं, वो भी हमारी जिम्मेदारी है, आपका सब्जेक्ट के प्रति डर हटाना। लिखें अगला, जैसे एक पुराना सवाल, कैलकुलेट द force exerted by 3 kg block, 3 kg block on the floor of lift. होमवर्क लिख लें, ईएलपी नंबर 6 पूरी निपटा दें, ईएलपी नंबर 6 पूरी निपटाएं, ईएलपी नंबर 7 पहला, ईएलपी नंबर 7 पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, सातवां छोड़ दें, सातवां नहीं पढ़ा है, 6 तक, वापस बोल रहा हूं, ईएलपी नंबर 6 पूरी, ईएलपी नंबर 7 1 से लेकर 6 तक, इतने आप सवाल कर लें, आपका दिन कंप्लीट है कि सर आज जो पढ़ाया उसका अपन ने होमवर्क ईमानदारी से कर लिया, छोटे छोटे स्टेप बढ़ाते चलो, अपने आप चैप्टर सिलेबस बहुत स्मूथ तरीके से हो जाएगा। क्लियर है क्या? आए, जैसे एक पुराना सवाल, कैलकुलेट द force exerted by 3 kg block, 3 kg block on the floor of lift। होमवर्क लिख लें, ईएलपी नंबर 6 पूरी निपटा दें, ईएलपी नंबर 6 पूरी निपटाएं, ईएलपी नंबर 7 पहला, ईएलपी नंबर 7 पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, सातवां छोड़ दें, सातवां नहीं पढ़ा है, 6 तक, वापस बोल रहा हूं, ईएलपी नंबर 6 पूरी, ईएलपी नंबर 7 1 से लेकर 6 तक, इतने आप सवाल कर लें, आपका दिन कंप्लीट है कि सर आज जो पढ़ा है उसका अपने होमवर्क ईमानदारी से कर लिया, छोटे छोटे स्टेप बढ़ाते चलो, अपने आप चैप्टर सिलेबस बहुत स्मूथ तरीके से हो जाएगा। क्लियर है क्या? चलो अब क्या क्या उसने बोलो तो, 3 केजी और फ्लोर, आपको कहा था जहां चाहिए वहां कैंची, ये कैंची, अब बताओ ऊपर कितना हो गया, 5 अंडा। सर ये अंडा क्यों बनाते हो, क्योंकि वो क्लब हो गए, और ये फ्लोर। सर ये हवा में क्यों बना देते हो, फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री, फ्री करना है। देख क्या ये बात समझ में आई, वही कैंची क्यों चलाई, देख सवाल पर, 3 केजी और ग्राउंड, अगर 2 और 3 में पूछता तो वहां कैंची चलाते। क्या बात क्लियर हो रही है, ये कैंची चलाई, ऊपर कितना हो गया टोटल 5। अब खुद सोचो
ये 5 फ्लोर को दबा रहा है। एक्शन रिएक्शन। आपको आदत में डलवाया कि एन हमेशा पेयर में बनाओ। केवल एक शब्द सुनो, नॉर्मल हमेशा धकेलता है, नॉर्मल हमेशा पुश करता है। 5 केजी इस ब्लॉक लिफ्ट की फ्लोर को दबाएगा। एक्शन रिएक्शन। और बताइए, एमजी नीचे। कहां जा रहा है सिस्टम? ऊपर। किसकी इक्वेशन लिख दो? 5 की। फ्लोर की क्यों लिख रहे हो? फ्लोर की तो कोई पूछ नहीं रहा। इसकी बोल, ऊपर जा रहा है एन माइनस 5G। दुनिया का हर बल एम ए। एन माइनस ए दे रखा है 3, एन माइनस 50, 15, एन हो गया। छोटे छोटे सवाल, पुराना एक सवाल करा दिया ताकि आपको आइडिया रहे, कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। क्लियर है क्या बात? पक्की बात है? अगला लिखें। अब लास्ट है आपका क्वेश्चन, और खुद अभी सही करके दिखाना है। देखें, find out the tension in the string, tension in the string and reading of spring balance, reading of spring balance। सोचो। सही एफडी बनाओ, बस सही एफडी बनाओगे अपने आप बातें क्लियर होंगी। अब ऊपर और नीचे टेंशन सेम नहीं होगा, बीच में ब्लॉक है। ऊपर T1 मानो, नीचे T2 मानो। एक्सीलरेशन 2 लिफ्ट का। बिल्कुल सही एफडी बना के देखो और एक जैसा बढ़िया आंसर निकाल के बताओ। आया? करो करो। गलत होगा सही होगा ऐसे ही सीखा है सबने, इसलिए परेशान नहीं होना। गलत होगा सीखेंगे, काटेंगे। आप तो अपना पूरा जितनी जानकारी चाहते हो सब लगा दो, सोच समझ के कि जो अपन ने सीखा यार वो अपन अप्लाई करना चाहते हैं। मॉड्यूल में से होमवर्क लिखो। चलिए लिखें होमवर्क। पेज नंबर 209, पेज नंबर 209, पेज नंबर 209, क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 209, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन नंबर 8, मॉड्यूल में से होमवर्क लिखो। चलिए लिखें होमवर्क। पेज नंबर 209, पेज नंबर 209, पेज नंबर 209, क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 209, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 20। वापस बोल रहा हूं, पेज नंबर 209 पर 5, 7, 8, 10, 12, 18 और 20। क्लियर है क्या बात? बीस। क्लियर है क्या बात? कितना टेंशन बताओ? टेंशन, टेंशन 60 पक्का? आ जाओ देखो, 3 यहां टी आएगा या कुछ अलग? T1 मान ले, टी डैश मान ले, जो इच्छा। पक्का? अब बताइए 3 kg की एफडी बताइए, 3 kg की, ऊपर टी डैश, और कुछ है क्या? नहीं। इसके तो छत पर एक ही है स्प्रिंग, जा कहां रहा है? ऊपर। टी डैश माइनस 3g इक्वल टू 3a, ए कितना? 2, तो टी डैश 30, 6, टी डैश 36। क्या स्प्रिंग बैलेंस यही रीड करेगी? स्प्रिंग बैलेंस भी तो यही रीड करेगी। स्प्रिंग बैलेंस का मतलब होता है हुक पे लगने वाला टेंशन, यही हुक है, हुक पे लगने वाला टेंशन। बोलो क्लियर है क्या? अब बताइए सोचकर, 2 kg, 2 kg, 2 kg ऊपर टी, नीचे 2g और टी डैश। क्यों ये नहीं लगता? सर ये ऊपर है तो सर नीचे भी तो है, पर सर ये तो स्प्रिंग है। अरे स्प्रिंग स्ट्रिंग मासलेस ही तो है, याद करिए। जैसे अगर आप स्प्रिंग का बनाओगे तो यहां टी डैश आएगा, इधर टी डैश आएगा, यही टी डैश 2 kg के लिए कहां आएगा? नीचे। अवे, अवे, अवे। देख लो आप, अगर आप सबकी बनाना चाहते हो, सर मैं तो सबकी बनाना चाहता हूं, लो आप और अच्छे देखो, ये देखो, ये पूरा पोस्टमार्टम। 3 kg के लिए टी डैश अवे, स्प्रिंग के लिए नीचे, यहां टी डैश अवे, उसके लिए टी डैश ऊपर। टी कहां जा रहा है बताइए? ऊपर। आया क्या? बनाया किसी ने? देखो, तीनों बना लो, तीनों बना दो। अब बताओ टी कितना आएगा? टी माइनस 2g माइनस टी डैश इक्वल टू 2a। कितना आ रहा है टी? 60। पक्का? और क्या, तूने वही तो किया, सही तो आया। और क्या, सही है, सही है क्या? चलिए, कल का होमवर्क करके लाना।